जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के नेता रिजवान क्रांतिकारी की एक मुलाकात काफी ज्यादा सुर्खियों में है, क्योंकि 2024 विधानसभा चुनाव के बाद भाई पहली बार दोनों की याराना देखी गई। आज इसी याराना के ऊपर बात करेंगे। और भाई ये याराना के पीछे कहानी क्या है, दोनों की जो मुलाकात हुई काफी बेहतर तरीके से दोनों एक दूसरे से संवाद कर रहे थे। कहानी जानेंगे, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं कि भाई सार्वजनिक रूप से 2024 विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार ये दोनों नेताओं को एक साथ देखा गया। जो कल तक जो है कि इस बात को आप समझ सकते हैं कि भाई 2024 का विधानसभा चुनाव से पहले दोनों एक ही दल में थे, यानी कि रिजवान क्रांतिकारी जो है वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में थे। लेकिन भाई कुछ हुआ उसके बाद जो है कि चुनाव से पहले ही वो दल को छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामते हैं। लेकिन चलिए चलते और सारी बात को विस्तार से समझते हैं कि ये याराना जो देखा गया, जो जिसकी चर्चाएं काफी ज्यादा हो रही है, इसकी पीछे की कहानी दरअसल ये है। कहानी ऐसा है कि भाई धनबाद कोर्ट परिसर में दोनों को एक साथ देखा गया। काफी हंसी मजाक में बात भी हो रहा था, भाई एक दूसरे से काफी बेहतर यानी कि बात कर रहे थे। जो लोग का ये हमेशा दिल और दिमाग में चलता था दोनों के बीच में टसन है, भाई क्लियर है, टसन कुछ नहीं है, ये राजनीति है। बस एक बात समझिएगा, राजनीति में सब जायज है। झारखंड में चाहे बिहार में, बिहार के नीतीश कुमार भाई राजनीति में किस तरीके से जब जरूरत पड़ा तो आरजेडी के साथ, और जब जरूरत पड़ता है तो भाई कहां चले आते हैं। उसी तरीके से राजनीति है, चाहे हम हो या आप हो। अवसर जहां जिसको जिस रूप में बेहतर मिलता वो वहां की तलाश में जाते हैं। लेकिन जो ये लोग मिले हैं वो किस बात को लेकर मिले, इस बात को समझिए। 2024 का लोकसभा चुनाव यानी कि उस समय झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का गठन नहीं हुआ था। उस समय जेबी केसेस यानी कि एक संगठन था, उसी संगठन को लेकर जयराम महतो रिजवान क्रांतिकारी भाई खास मतलब खतियान भाषा को लेकर चल रहे थे, दोनों एक ही संगठन में थे। उसके बाद होता क्या है कि रिजवान क्रांतिकारी भाई चुनाव नहीं लड़ते हैं लोकसभा का, और लोकसभा का चुनाव डुमरी के विधायक वर्तमान के जो अभी हैं वो लोकसभा का चुनाव जो है गिरिडीह से लड़ते हैं। और रिजवान क्रांतिकारी काफी बेहतर तरीके से दोनों मिलकर यानी कैंपेन भाई एक मतलब जान लगाकर जो है कि काम कर रहे थे। अब इसी वक्त में नॉमिनेशन का वक्त होता है, तो नॉमिनेशन में आप लोग देखें कि किस तरीके से भाई नॉमिनेशन जो है कि बोकारो में, और उसी बोकारो में जयराम महतो नॉमिनेशन करने के बाद भाई वो गायब हो गए थे। यानी कि उसके ऊपर रिजवान क्रांति के ऊपर एक इल्जाम लगता है उस वक्त में कि रिजवान क्रांतिकारी ही जो है कि भाई गिरफ्तार होने से भाई बचाया है जयराम महतो को, और साथ ही साथ जयराम महतो को भगाने में काफी ज्यादा मदद भी किया है। इसको लेकर जो है कि केस बुक हुआ था। अब दोनों की हाजिरी लगनी थी, दोनों दरअसल जो है कि एक ही केस में है, क्योंकि जयराम महतो उस समय भाई चले गए थे। आप लोग देखे थे किस तरीके से वो भाग गए थे, और भगाने में जो है कि अहम भूमिका जो निभाई मतलब केस के मुताबिक यानी कि वो जो पुलिस के मुताबिक कि अहम भूमिका जो निभाया वो रिजवान क्रांतिकारी। उस समय रिजवान क्रांतिकारी जयराम महतो का भाई आप राइट हैंड कह लीजिए या साया का तरह, दोनों जो है कि एक दूसरे का पूरक कह लीजिए वो थे। इसी मामला को लेकर धनबाद कोर्ट में जो है भाई इन लोग दोनों का पेशी हुआ। जब पेशी हुआ तो एक कहावत है ना कि दुश्मनी इतना करो या फिर किसी का क्रिटिसाइज इतना करो भाई कल जब मिले ना हम लोग तो आंख से आंख मिला सके। शायद इस बात को दोनों ये लोग जाना करते थे। जयराम महतो एक बात कहे थे बहुत बेहतर तरीके से, हमें संजय यादव चला गया ना झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से, संजय यादव सॉरी कह रहे संजय मेहता चले गए, उनको भाई कोई दिक्कत नहीं है जयराम महतो को। लेकिन वो एक बात कहते थे रिजवान दा गए ना, थोड़ा सा मन में लगता है कि दोनों कैसे हम लोग एक साथ रहा करते थे, कैसे एक बिछौना पे मतलब सोते थे। और भाई जब सुबह होता था तो कुछ लोग को कहते जाले रिजवान दा के लिए जो है कि दतवन लेके आओ। बाकी ये सारी बातें याद करके वो जो है कि कहे थे कि थोड़ा सा मन में है कि रिजवान क्रांतिकारी गए। लेकिन चलिए राजनीति है, सब जायज है। इस राजनीति में सब अपने अपने अवसर के तलाश में रहते हैं। अब एक बात समझने रहो, उसके बाद होता क्या है कि विधानसभा का चुनाव आता है। यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले जो है रिजवान क्रांतिकारी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को छोड़ दिए, और छोड़ने के बाद जो है कि भाई वो झारखंड मुक्ति मोर्चा चले गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनको काफी ज्यादा मतलब एक शोहरत मिला, भाई गाड़ी बॉडीगार्ड वो सब कुछ मिला। लेकिन
दरअसल 1 साल के बाद ऐसा होता है कि बॉडीगार्ड, गाड़ी, ये सब जो है, जो दिखा जा रहा है, जो बताया जा रहा है कि भाई वापस ले लिया गया। और इस मुलाकात के बाद चर्चा ये होने लगी कि भाई रिजवान क्रांतिकारी जो है वो फिर से घर वापसी करेंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। आश्चर्य वाली बात क्या है, घर वापसी क्यों नहीं कर सकते? कौन नहीं है जो इस दल को छोड़कर उस दल में और उस दल को छोड़कर उस दल में नहीं जाते हैं? अब झारखंड के बाबूलाल मरांडी बीजेपी, बीजेपी से जेबीएम, झारखंड विकास मोर्चा, उसके बाद वो कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, नहीं जाएंगे ऐसा बात कह के फिर वो कहां गए भाई, फिर से बीजेपी में चले गए। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है बरही का देख लीजिए, पहले मनोज यादव कांग्रेस में रहते थे, वो चले गए बीजेपी में, तो कांग्रेस वाले जो अकेला यादव वो चले आए भाई, मतलब यहां कांग्रेस में चला, बीजेपी वाले कांग्रेस में, कांग्रेस वाले बीजेपी में। ये चलता रहता है भाई। भारत की राजनीति इसी प्रकार से है। अब देखिए, ये बात कह सकते हैं कि भाई आने वाले वक्त में कहा नहीं जा सकता कि उनकी घर वापसी होगी, लेकिन जब रिजवान क्रांतिकारी से पूछा गया इसके बारे में तो वो स्पष्ट इस बात को कहे कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूं, मेरा मान सम्मान उसी तरीके से जिस तरीके से पहले था, चाहे वो हेमंत सोरेन से बात हो या वो जिससे भी बात हो, सभी लोग जो है कि भाई अभी हमारा रिगार्ड में है, उनके रिगार्ड में है, तो सारा चीज सही है। लेकिन हमें कोई दुश्मनी नहीं था जयराम महतो, हम लोग दोस्त थे, आज भी दोस्त हैं। और रिजवान क्रांतिकारी एक बात कहे थे कि मिलना जुलना होता है, लेकिन ये पहली बार सार्वजनिक रूप से मिले हैं, तो इसमें लोगों का आश्चर्य कहां है? हमारे और जयराम के बीच में जो है कि भाई मन का कोई भेद नहीं है, मत का भेद हो सकता है। आज जिस आइडियोलॉजी से जो है कि जयराम महतो अपने संगठन को चला रहे हैं, शायद रिजवान क्रांतिकारी जिस आइडियोलॉजी में है वो अभी सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। तो एक बात तो कह सकते हैं, मन का कोई भेद नहीं है दोनों में, मत का भेद है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि भाई घर वापसी, या आने वाले वक्त में देखिए अवसर की जो हम बात किए, जिसको जब जैसा अवसर मिलता वो ऐसा कर सकता। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि कल झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा क्या तनहा अकेला झारखंड में चुनाव लड़ेगी? क्या वो किसी से गठबंधन नहीं करेगी? अगर किसी से कल गठबंधन कर लेती तो अब आप क्या कहेंगे? वो सारी परिस्थिति को दर्शाता है। हो सकता है कि कल जयराम महतो भाई किसी दल के साथ, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, चाहे वो बीजेपी या फिर और भी अन्य दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है, हो सकता है। तो ये अवसर की बात है, सबको अपनी अपनी अवसर की तलाश में रहते कि भाई हमारा क्या अवसर मिले, देखा जा सके। लेकिन उन लोगों से एक बड़ा जो है कि भाई रिक्वेस्टफुली आपसे बात करते हैं कि आप जैसे ही जो है कि कोई आपके संगठन को छोड़ते हैं या कोई आपके संगठन के बारे में कुछ कहते हैं, आप तुरंत जो है कि उनको गाली देना, उनको जो है कि गद्दार कहना, उनको तरह तरह का जो है कि भाई बात करना। अब एक बात बताइए, आपने रिजवान क्रांतिकारी को बहुत बुरा भला कहा, गद्दार है, दिस है, दैट है, अट है, पट है, लेकिन आज आपके पार्टी के सुप्रीमो जितना बेहतर तरीके से मिले, आपको क्या लगा भाई? जितना बेहतर तरीके से दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे का कंधा पे हाथ भी रख रहे हैं, लेकिन आप रिजवान क्रांतिकारी को उल्टा सीधा कहें। ठीक है, आप कहें क्या होने वाला? कल अगर जयराम महतो को लगेगा या फिर खुद रिजवान क्रांतिकारी को लगेगा भाई हमें फिर से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा में आना है, वापसी करना, आप रोक लेंगे क्या? नहीं रोक पाएंगे भाई साहब। इसीलिए कभी भी किसी भी चीज को कमेंट करो तो भाई थोड़ा सा सोच समझ कर। हो सकता है कि कल आपके संगठन यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के बारे में बहुत बेहतर, जयराम महतो के बारे में बहुत बेहतर जो है कि बात को रख रहा है लोग। हो सकता है कि कल उनके बात से इत्तेफाक नहीं रखता हो, कल जयराम महतो की बात जो है कि भाई नहीं समझ में आया, तो कल उसके खिलाफ में अगर वीडियो बनाएगा तो आप क्या करेंगे? आप उसे भी हमेशा जो है कि गाली और ये वो दिस दैट, ऐसे नहीं होता। आपके पार्टी यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो काफी बेहतर विचार और काफी बेहतर सोच से वो संगठन को चला रहे, वो